हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेज 9 एंड 10 में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो आज हम, जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम जो आप लोग का क्लास होगा वो सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी का सिलेबस बताइए, हिंदी का पूरा जितना भी ब्यौरा है उसका पूरा डिटेल बताएंगे आज हम आप लोग को। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ इस लाइव क्लास में सभी लोग अटेंड हो जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। आज हम आप लोग के बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट है और हिंदी पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का आपको पता है कि एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा जाता है, इसे 100 नंबर का। ठीक है, एग्जाम में जो है इसे 100 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि आज हम इसके बारे में जो है सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि क्या है इसकी सही स्ट्रेटजी, क्या है। अगर आप इसमें 100 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, 95 लाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, तो हिंदी की पूरी जानकारी आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। हिंदी विषय में क्या क्या पढ़ना है और किस किस जो टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और ये हमारा हिंदी का पहला लेसन होगा। ठीक है, पहला क्लास है, तो इसको देखना नहीं भूलें, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले उसकी पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी जो है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी में क्या है कि 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी 100 मार्क्स का पूछा जाता है, आपको पता है। चलिए हिंदी, चलिए ये हो गया हिंदी। और किस क्लास की है, तो कक्षा 10 की है। ठीक है, कक्षा 10 की आज हम पूरा डीपली इस पर डिस्कस करेंगे, कक्षा 10 की। और हिंदी जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल 100 नंबर का पूछा है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में अगर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, तब आपका 80 नंबर का आता है। ठीक है, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और इसमें क्या है कि हिंदी में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ करके, ठीक है, भले इसको व्याकरण पढ़ेंगे, 2 ठो हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, तो सारा कुछ पढ़ने के बाद इसका 100 नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन साइंस में 3 बुक पढ़ना पड़ता है। तो हमारे अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो 3 विषय जो है बहुत ज़रूरी है। एक है संस्कृत हमारा, ठीक है, संस्कृत। दूसरा है हिंदी, हिंदी। और एक है मैथ। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट पर सबसे पहले सब जरूरी है पकड़ बनाना। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है इन सब सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना, क्योंकि ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सब 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं सभी को इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 3 सब्जेक्ट है इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कमांड करना। ठीक है, तो चलिए, तो ये शुरुआत करते हैं कि हिंदी में हम लोग को किस तरह से पढ़ना है, सही इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें हमको 3 पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, 2 हिंदी बुक पढ़ना है, 2 हिंदी बुक पढ़ना है, और इसमें एक आता है व्याकरण। ठीक है, तो इसमें देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्या क्या इसमें पढ़ना है हम लोग को, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब जो है हम क्या पढ़ाएंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया हमारा हिंदी। एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 3 पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हिंदी में आता है पहला बुक में, पहला बुक क्या पढ़ना है हमको, वर्णिका। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, वर्णिका। देखिए दिखाई दे रहा है कंप्लीट तरीके से। पहला पढ़ना है हमको वर्णिका, और फिर पढ़ना है गोधूली। हिंदी का ये 2 बुक है जो कि हमको दोनों पढ़ना है। ठीक है, गोधूली, और एक पढ़ना है व्याकरण।
ठीक है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है इसमें, व्याकरण। तो ये 3 बुक है जो हमारे लिए 100 नंबर दिला सकता है अगर हम इसकी सही से तैयारी करें। और ये तैयारी कंप्लीट कब होगी, जब आप हमारे क्लास को डेली क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। ठीक है, इसी तरह से लाइव क्लास हमारे साथ ज्वाइन करिए, तो आपकी एक सही रणनीति चलेगी और आप एक अच्छे स्कोर ला सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अब एक एक करके सबके बारे में समझते हैं कि किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। देखिए आगे क्या पढ़ना है हमको, 100 मार्क्स। देखिए हिंदी के बारे में, चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक आ गया समझ में। आगे देखिए हमको इसके बारे में किस तरह से समझना है। देखिए हिंदी, ठीक है, यहाँ देखिए हिंदी 100 नंबर का एग्जाम में आता है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 50 सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव में और 50 सब्जेक्टिव हमको पूछा जाता है। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रहेगा हमारा, इधर भी रहेगा। जैसे सब्जेक्टिव का बात करें, 50 क्या होता है हमारा, सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, 2 पार्ट में हम बांट देते हैं 50-50 नंबर का। एक हमारा सब्जेक्टिव होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 50 नंबर का ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और ये हो जाएगा सब्जेक्टिव। ठीक है, ये 50-50 नंबर दोनों आप इक्वल बांट दीजिए। उसके बाद क्या है कि इस 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में हिंदी का क्वेश्चन भी रहेगा, और प्लस व्याकरण का भी रहेगा, दोनों मिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ भी हिंदी भी रहेगा। ठीक है, यहाँ भी हिंदी रहेगा और प्लस क्या रहेगा, प्लस रहेगा व्याकरण। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन बनता है इसमें, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव। अब देखिए दोनों में क्या रहेगा, हो सकता है कभी हिंदी आपका 35 नंबर का पूछ दे तो 15 नंबर का क्या होगा, व्याकरण होगा। हो सकता है कभी आपका, ठीक है, 15 नंबर का अगर ये सब ऑब्जेक्टिव में करेगा, हो सकता है 35 नंबर का हिंदी सब्जेक्टिव पूछ दे तो 15 नंबर का व्याकरण हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का क्या होगा, हमारा व्याकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 50 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए आगे जाके। ठीक है, चलिए आगे आप एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले व्याकरण के बारे में, कि व्याकरण का, हिंदी के बारे में कि हिंदी का कौन कौन सा टॉपिक है। आप देखिए हिंदी है तो हिंदी में भी 2 बुक चलता है, एक वर्णिका है तो दूसरा क्या है, गोधूली है। ठीक है, और जो वर्णिका है उसमें हमको 5 चैप्टर पढ़ना है और गोधूली में हमको टोटल 24 चैप्टर पढ़ना है, काव्य खंड है ना, गद और पद दोनों मिला करके। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए समझते हैं कि कौन कौन सा वो टॉपिक है। चलिए अब देखिए समझते हैं, सब कुछ अंत तक जरूर रहिएगा क्योंकि व्याकरण का कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम इंपॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से आपका बहुत मायने रखेगा। ठीक है, सिर्फ हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखिए हिंदी में क्या रहेगा, एक गोधूली रहेगा। तो गोधूली गोधूली का जो भी सिलेबस है उस पर पहले हम बात करेंगे, इसका सिलेबस। ठीक है, ये हमारा पहला बुक है हिंदी का। हिंदी का ये क्या है, पहला बुक है। हिंदी का ये पहला बुक है गोधूली। तो इसमें सबसे पहले हमको पहला जो चैप्टर पढ़ना है, इसको भी 2 पार्ट में बांट बांट दिए। ठीक है, काव्य खंड और काव्य, गद और पद, गद, और एक पार्ट में रहेगा हमारा पद वाला, गद खंड जिसको बोलते हैं, और एक होता है पद यानी कि काव्य खंड। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको। देखिए तो हिंदी का जो भी गद खंड है, इसमें देखिए सबसे पहला टॉपिक आप सुन चुके होंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या पढ़ना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका पहला टॉपिक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लिख ले जाइएगा कॉपी में, श्रम विभाजन और
जाति प्रथा, धर्म विभाजन जाति प्रथा। और इसमें जो दूसरा जो टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है, दूसरा पढ़ना है विष के दांत। क्या पढ़ना है? विष के दांत, विष के दांत। तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है हमारा वो क्या है? भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, ठीक है, ये पढ़ना है हमको, भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, ये 3 टॉपिक हो गया। इसमें भी टोटल 12 पढ़ना है और इसमें भी टोटल 12 पढ़ना है। ठीक है, चलिए, और अंत तक जरूर रहिएगा क्योंकि इस सब का जो राइटर है, लेखक का नाम भी 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। फिक्स है आप लोग का 5 नंबर। ठीक है, तो राइटर भी बताने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर रुकिएगा। ठीक है, चलिए, कि कौन किसके कौन राइटर हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक है हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, एक टॉपिक है, चैप्टर का नाम है, स्टोरी है। ठीक है, और जो 5वां टॉपिक है हमारा ये गद वाला ही। 5वां जो टॉपिक है वो क्या है? नागरी लिपि। चैप्टर का नाम है हमारा नागरी लिपि। ठीक है, देखिए ये 5 चैप्टर हो गया। और छठा चैप्टर है हमारा बहादुर। ठीक है, बहादुर, देखिए बहादुर। ठीक है, ये देखिए इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा उठाता है। और एक हो गया विष के दांत, बाकी सबसे भी क्वेश्चन उठाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 2 चैप्टर से उठाता है। ठीक है, तो जरूर अंत तक हमारे साथ बने रहें। और 7वां जो हमारा लेसन है वो पढ़ना है क्या? वो है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन, कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग न्यू 10th क्लास में गए होंगे तो आपके पास हो सकता है बुक ना हो। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, बुक नहीं भी रहेगा तो भी आप कंप्लीट तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। बस एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफोन। बस हमारे साथ लाइव डेली जुड़ जाइए 8 बजे बस। ठीक है, चलिए, 8वां जो हमको इसमें टॉपिक पढ़ना है वो है जीत जीत में निरखत हूँ। क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ, निरखत हूँ। ठीक है, जीत जीत में निरखत हूँ। देखिए 9वां जो हमारा टॉपिक है वो है मछली। ठीक है, मछली बीसी में पढ़ना है कि इस कहानी पूरा एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट तैयारी करवाएंगे इसका स्टोरी के साथ। ठीक है, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। सुबह में ठीक 8 बजे लाइव रहेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, अगला जो टॉपिक पढ़ना है हमको वो है 10 नंबर नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। चलिए, इतना नोट करिए आप लोग जल्दी जल्दी। इतना टॉपिक जो है हमको गद खंड से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, फिर पढ़ना है हमारा, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति। याद कर लीजिएगा, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, शिक्षा और संस्कृति। देखिए पहला पढ़ना है श्रम विभाजन जाति प्रथा, फिर विष के दांत, भारत से हम क्या सीखें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत में निरखत हूँ, मछली, नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति। तो ये है टोटल 12 टॉपिक जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिस सेट सब कुछ करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर इसका PDF चाहिए और प्लस क्लास भी चाहिए तो आप हमारे है ना चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। क्लास 10th की, 9, 10, 11 जितना भी 12 तक है सब कुछ क्लास शुरू हो चुका है। तो आप वहाँ पर जाइए और परचेज करके पढ़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए, अब हम ले लेते हैं कि काव्य खंड में क्या क्या पढ़ना है।
अंत तक जरूर रुकिएगा, इसका राइटर जो है बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोधूली का ही दूसरा भाग। गोधूली में ही अभी हम लोग 12 टॉपिक पर डिस्कस किए हैं और इसका दूसरा भाग अभी बाकी है, ठीक है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और हम सारा कुछ, बिल्कुल व्याकरण सबसे ज़्यादा समझना जरूरी है, तो व्याकरण तक आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर आप नहीं देखें, ये सब तो आप बुक से देख सकते हो, आपके पास अगर हिंदी का बुक है तो इसका सिलेबस आपको पता होगा कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन व्याकरण में आप क्या पढ़ोगे वो तो पता नहीं है, तो उसके लिए आपको अंत तक जरूर रुकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आएगा काव्य खंड। काव्य खंड। काव्य खंड। देखें, इसमें भी हमको टोटल 12 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है? 12 टॉपिक। इसमें भी हमको टोटल 12 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रामनाथ बिनु बिरथे जगी जन्मा। कहानी का नाम सुने ही होंगे, अगर अगर आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है। रामनाथ, है ना, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये काव्य खंड का टॉपिक है। काव्य खंड। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। बहुत लंबा लंबा इसमें नाम है, तो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से इसको नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रेम ऐनी श्री राधिका। अगला टॉपिक क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, ठीक है। चलिए तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो है अति, है ना, अति स्नेह को मार्ग। अति स्नेह को मार्ग है। अति स्नेह को क्या है? मार्ग है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक पढ़ना है वो है स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी हमारा चौथा टॉपिक है, ठीक है। स्वदेशी। देखिए पांचवा जो पढ़ना है, पांचवा जो हमारा टॉपिक है भारत माता। क्या पढ़ना है? भारत माता। भारत माता, ठीक है, ये हमारा पांचवा टॉपिक है। और इन जितने भी हम लिख रहे हैं, जो भी जो जो टॉपिक, ठीक है, वो सब का राइटर बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो राइटर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमारे साथ जरूर कंप्लीट तरीके से बने रहें, हम सब कुछ यहाँ पर आप लोग को बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, ताकि आपका एग्जाम में हमेशा की तरह, ठीक है, अच्छे नंबर्स आपका भी आए, ठीक है। चलिए जनतंत्र का जन्म, तो अगला जो टॉपिक है क्या है? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, ठीक है। देखिए सातवां टॉपिक क्या पढ़ना है हमको? हिरोशिमा। हिरोशिमा जो कि जापान में है एक जगह, ठीक है। देखिए अगला पढ़ना है हमको ठीक है। अब देखिए सात हो गया, आठवां जो हमको पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक है? वृक्ष, है ना, एक वृक्ष की हत्या। एक, इसको कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या।
हत्या। ठीक है, देखिए 9 नंबर जो टॉपिक पढ़ना है हमको वो क्या है, हमारी नींद, हमारी नींद। ठीक है, 10 नंबर जो पढ़ना है हमको वो है अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान। ठीक है, और एक पढ़ना है हमको लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है, लौट कर आऊंगा फिर। चलिए, इसको आप लोग नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो ये टोटल हैं टॉपिक काव्यखंड के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये टोटल। अब हम आते हैं व्याकरण पर। ठीक है, व्याकरण पर अब हम आते हैं व्याकरण पर। ठीक है, व्याकरण के कहाँ कहाँ से उठाता है क्वेश्चन, बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करवाते हैं इसमें। चलिए, देखिए व्याकरण का कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। ठीक है, व्याकरण की तरफ। व्याकरण, क्योंकि व्याकरण से बहुत है ना मात्रा में नंबर पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। संज्ञा, समास, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, कारक, सब कुछ। तो एक एक करके नोट करते हैं, और इसमें बताएंगे कि कौन सा टॉपिक जो है निबंध लेखन से कितना नंबर का पूछा जाता है और किस तरह से लिखना चाहिए, सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहोगे तब। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, चलिए, सबसे पहले व्याकरण में हमको पढ़ना है पहला टॉपिक, वो है संज्ञा। ठीक है, फिर आ जाएगा शब्द, है ना। फिर आ जाएगा हमारा तीसरा जो है सर्वनाम, सर्वनाम। फिर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ा चुके हैं, अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा वचन। पांचवा टॉपिक है हमारा लिंग। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के बिल्कुल कंप्लीट आप लेक्चर सुनोगे हमारे यहाँ। ठीक है, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए इसी तरह से। कारक हो गया, कारक। सातवां टॉपिक है हमारा विशेषण, विशेषण। और आठवां जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया हो गया, उपसर्ग, इसको नोट करिएगा जरूर। ठीक है, उपसर्ग, अगर हिंदी का सिलेबस आप लोग नहीं नोट किए तो कोई बात नहीं, वो आपके पास बुक भी होगा, लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। क्या है उपसर्ग, उपसर्ग। फिर है प्रत्यय, प्रत्यय। फिर है संधि। आप देखिए, आपकी जो क्लास है बिल्कुल कंप्लीट तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से डेली होती है, तो हमारे साथ 8 बजे लाइव आ जाइए, जिसमें हम लोग क्या पढ़ाएंगे, सोशल साइंस और हिंदी। ठीक है, 2 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट जो है, और बाकी और भी सारे टीचर हैं जो कि पढ़ाएंगे। ठीक है, सारा सब्जेक्ट यहाँ कंप्लीट तैयारी, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। बस आपको क्या है, एक फ़ोन लेकर के बैठ जाना है हमारे टाइम टेबल के अनुसार। ठीक है, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाहर कुछ भी हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने बस एम पर फोकस रखिए और अपना तैयारी जारी रखिए। ठीक है, चलिए, फिर पढ़ना है हमको समास। देखिए 30 नंबर जो पढ़ना है हमको वो है पर्यायवाची शब्द। क्या है, पर्यायवाची शब्द।
देखिए 14 नंबर जो पढ़ना है वो है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द। फिर देखिए 15 नंबर पढ़ना है आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द। एक शब्द। जरूर इसको आप लोग नोट करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो इसका वैल्यू पता नहीं चलेगा लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तब आपको लगेगा कि व्याकरण पढ़ना है तो लेकिन क्या पढ़ें उसमें, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यही काम आएगा अगर आप नोट कर चुके हों, कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, मुहावरा, लोकोक्ति, सब कुछ यहाँ पर आएगा। मुहावरा, लोकोक्ति। ठीक है, चलिए टोटल इतना टॉपिक हमको पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है हम लोग? पत्र, पत्र लेखन के बारे में, निबंध, ये सब से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके अब समझते हैं कि किससे कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए तो इसमें जो है पत्र से क्या होगा, देखिए इसको अब इरेज कर देते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसके बारे में कि हम लोग को जो है कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्या है? पत्र। इससे देखिए पत्र में क्या होगा कि टोटल दो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, दो प्रश्न पूछा जाता है जिनमें से आपको एक का जवाब देना है। ठीक है, और ये 5 नंबर का प्रश्न होता है। ये कितना नंबर का प्रश्न पूछता है? 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का। अगला है हमारा निबंध। ये हो गया पहला। दूसरा क्या पूछता है हमको? निबंध। ये सब व्याकरण से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, व्याकरण का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, निबंध में भी हमको 6 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें हमको 6 में से 1 का हमको उत्तर लिखना है। 6 में से 1 का, किसी पर भी दे दे। होली पर निबंध, महात्मा गांधी पर निबंध, इतना आसान नहीं देगा, थोड़ा टफ टफ ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से 6 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और ये पूछा जाता है 8 नंबर का एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर पूछा जाता है हमारा संक्षेपण। क्या पूछते हैं? संक्षेपण। संक्षेपण में भी क्या होगा, 2 प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से आपको 1 का जवाब देना है और ये पूछा जाता है आपका 4 नंबर का, टोटल 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है संक्षेपण। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का सिलेबस जिस पर आप लोग की कंप्लीट है ना, बता चुके हैं कि कितना नंबर का किससे पूछा जाता है। तो अगर हमारे साथ इस पूरे सब्जेक्ट को एक कंप्लीट तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो 8 बजे हमारे साथ डेली सुबह में लाइव आ जाइएगा ड्रीम क्लासेज 9 एंड 10 को। और सभी बच्चे को बोलिए इस पर क्लास जो है फ्री क्लास भी अवेलेबल है और क्या है, कंप्लीट लेक्चर पीडीएफ के साथ सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, सिर्फ आप जो नीचे नंबर शो हो रहा है उस पर आप क्या करिए, बिलोंग्स करिए और उस पर जा करके परचेज कर सकते हैं आपका जो भी कोर्स है। ठीक है, और यहाँ पर 8 बजे फ्री लाइव क्लास होगी। चलिए तो हमारे साथ डेली बने रहें इसी तरह से। मिलते हैं अगले क्लास में। और हिंदी का एक पहला वीडियो कल आएगा, उसको आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, जिसमें टोटल जितना भी राइटर है सबके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ पहला लेसन का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद लेक्चर आएगा, आगे धीरे स्टोरी बढ़ेगी जिसमें आपको बिल्कुल भी रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। एक बार हमारे क्लास को बस अटेंड करिए, आपकी कंप्लीट नॉलेज पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ।